लाला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक राम के लहर चल रहा है, लेकिन उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ अब एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं पहले महाप्रभु जगन्नाथ का बात करना चाहता हूँ। मेरा एक शार्प क्वेश्चन नवीन बाबू को सीधा है, हमें उनके बाबुओं से जवाब नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीधा जवाब देना चाहिए। रत्न भंडार का रहस्य क्या है? चाबी कहाँ गुम हो गई? किसने गुम की? डुप्लीकेट चाबी बनी है या नहीं बनी है? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? जांच रिपोर्ट क्यों छुपा कर बैठे हो? कब सार्वजनिक करोगे? इस सारी बातें नवीन बाबू ने चुनाव के पहले उड़ीसा की जनता को बताना चाहिए, और बाबू के जवाब से जनता विश्वास नहीं करती। नवीन बाबू आपको वोट दिया है, कोई बाबू को वोट नहीं दिया है। लेकिन और एक चीज़ है कि जब राम मंदिर का प्रतिष्ठा टाइम में आप भी बोले हैं, जनता को बोले हैं कि नहीं, नवीन बाबू ने बहाना बनाया जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वहाँ भाग ना ला सके। देखिए भैया, राम महोत्सव पूरी दुनिया में मन रहा था। जो विदेश में थे वो भी घर में दिया जलाकर राम के सामने बैठे थे। उस समय आधी रात हो गई तो भी। विदेश में टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, रात को 3 बजे लोग अपने घर में बैठे थे, और ओडिया जनता राम महोत्सव मनाना चाहती थी और ये रोकना चाहते थे। कोई यात्रा शुरू कर दिया। जगन्नाथ का सम्मान हर राम भक्त के मन में है। इस तरह का डिवाइड वो ही सोच सकता है जो ओडिया नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नवीन बाबू जगन्नाथ के परम भक्त हैं। बात बात में जय जगन्नाथ बोलते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इतना मुद्दा है, इतना प्रॉब्लम है, रत्न भंडार का चाबी खो जाता है। देखिए, 4 दरवाजे भी नहीं खुलते हैं। हमारी 1000 साल से पुरानी परंपरा रथ यात्रा की, उसको जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही थी, कुछ नहीं किया। अब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, इतना तो अच्छा है, चलो मैं तो स्वागत करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ीसा में आए थे 1-2 दिन पहले, और हर सभा में बोल चुके हैं कि चिट फंड और माइनिंग जो सबसे बड़ा स्कैम है, उसके ऊपर जब भी सरकार आएगा तो कड़े से कड़े एक्शन लिया जाएगा, और उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। देखिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती, कोई सेंट्रल एजेंसी ढंग से जांच नहीं कर सकती है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम इस जांच को स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, और जो कोई भी दोषी है पूरी पारदर्शिता के साथ दोष तय करेंगे और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल चुके हैं कि उड़ीसा को माफिया के हाथ में दे दिया गया है। देखिए, वो उनकी बात को व्यक्त करने का तरीका है। गरीब ओडिया जनता का तिजोरी का पैसा अगर लूट कर बाहर जाता है तो माफिया नहीं है तो क्या है? डीएमएफ फंड के बारे में बोले, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड के अंदर बड़ा घपला हुआ, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर बड़ा घपला हुआ। तो पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? अभी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी सरकार बनेगा तो एक उड़िया भाषा बोलने वाला एक मुख्यमंत्री बनेगा, जवान मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये तो हमेशा होता है, उड़िया ही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इस बार ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि नवीन बाबू को आपने उड़िया में बोलते हुए सुना है कभी क्या? उनका उड़िया में लिखा हुआ एक भी पत्र पढ़ा है क्या? इसलिए हम कहते हैं उड़िया बोलने वाला, उड़िया लिखने वाला और यहाँ का धरती पुत्र आएगा। कोई बाबू इसको नहीं चलाएगा। लेकिन आप लोगों को बोलते हैं कि उन लोग की पॉलिटिकल टूरिस्ट, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बोले कि पॉलिटिकल टूरिस्ट। चलिए, देश सभी का है। मैं तो नवीन बाबू का स्वागत करता हूं। गुजरात में जब भी आना चाहिए हम उनकी आवभगत करेंगे, उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं कहेंगे। ये देश सबका है, महाप्रभु का मंदिर है। हम गुजरात वाले तो महाप्रभु पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। हमारे यहाँ भी महाप्रभु का बड़ा मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा है, और हर गुजराती महाप्रभु के चरणों में आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। इस देश का कोना कोना हर व्यक्ति का है, और हर व्यक्ति इस देश का है।
जब पहला चरण की मतदान खत्म हुए थे, आपने बोले थे कि हमारा 15 विधायक आएंगे और 15 सांसद आएंगे और 75 विधायक आएंगे। अभी दूसरा चरण का भी मतदान खत्म हो गया है, तो क्या अगले स्ट्रैटेजी है और क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, हम 15 से 17 लोकसभा सीटें जीतेंगे और 75 क्रॉस कर कर आगे जाएंगे। उड़िया अस्मिता ये एक बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि विरोधी भी बोलते हैं कि जब एक नेशनल पार्टी है, स्टेट प्राइड को लेके एक मुद्दा बना है, स्टेट प्राइड अभी बड़ा मुद्दा बन गया है उड़िया अस्मिता। देखिए, नेशनल पार्टी से क्यों परहेज है? नेशनल पार्टी का स्टेट यूनिट नहीं है क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वैजयंत पांडा जी, ये सारे हमारे उड़ीसा के लीडर हैं। ये सारे लोग उड़िया प्राइड को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नेशनल पार्टी है, मगर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात, वो सभी राज्यों की अस्मिता को वो संभालती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर राज्य की अस्मिता, गौरव, भाषा, साहित्य मिलकर ही तो भारत की संस्कृति बनती है। एक कंजर्वेटिव अप्रोच उन लोगों को लेना पड़ता है जो लोग अपने आप को उड़ीसा पर थोपना चाहते हैं। हमें जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार? जी, इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम उड़ीसा को 5 साल के अंदर ही 25 साल की जो कमियां हैं उसको भरने का पूरा प्रयास करेंगे।